Dear friends, according to Psalm 116:2, may the Lord bless you. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन प्रभु आपको भजन संहिता 116:2 के अनुसार आशीषित करे। Here it beautifully says, because he bends down to listen, I will pray as long as I have breath. यहाँ पर सुंदरता पूर्वक कहा गया है, मेरी ओर ध्यान दिया, अतः मैं अपने जीवन भर उसको ही पुकारूंगा। God is always waiting to listen. हाँ, प्रभु हमारी आवाज को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। That's why David said in verse 1, I love the Lord because he hears my voice and my prayer for mercy. हाँ, इसी कारण दाऊद 116:1 में इस तरह से कहता है, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मेरी वाणी और विनती को सुनी है। Because he answers my prayers, I love him. उसने मेरी विनती को सुनी, इसलिए मैं उससे मैं प्रेम करता हूँ। This is not the only reason we have to love him. और उनसे प्रेम करने के लिए सिर्फ एक यही कारण नहीं है। We should have so many reasons to love him. और हमारे पास अनेक कारण होना चाहिए जिससे कि हम प्रभु से प्रेम करें। Before we love him, God first loved us. हाँ, सबसे पहले प्रेम करने से पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। God has greater love for us that he laid down his life itself for us. हाँ, प्रभु को हमारे प्रति बहुत अधिक प्रेम है, इसी कारण उन्होंने अपना जो जीवन है हमारे खातिर दिया। Our love for God is simply a response to his love for us. हाँ, हमारा जो प्रेम है सिर्फ उनके प्रेम के प्रति एक प्रतिक्रिया है। David says, I will pray as long as I have breath. और दाऊद कहते हैं, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं प्रार्थना करूंगा। That's why he says, his praise shall continually be in my mouth. और उसकी जो स्तुति है हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। In Psalm 139:7, he says, where can I go from your spirit? हाँ, भजन संहिता 129:7 में इस तरह से कहता है, हे यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। Where can I flee from your presence? और तेरी उपस्थिति से मैं कहाँ भाग सकता हूँ। David wanted to love the Lord all the time. हाँ, दाऊद हमेशा प्रभु से प्रेम करना चाहता था। In Psalm 41, he said, I waited patiently for the Lord to help me. He turned to me and heard my cry. और भजन संहिता 40:1 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हम प्रभु की ओर देख रहे थे और बड़ी प्रतीक्षा के साथ कर रहे थे कि वो हमारी ओर देखे। He drew me up from the pit of destruction. हाँ, उसने मुझे दलदल से, गर्त से बाहर उठाया। Out of the miry clay and set my feet upon a rock, making my steps secure. और उसने मुझे दलदली गद से उठाकर मुझे चट्टान पे बैठाया और मेरे कदम को टिकाया। The Lord heard the cry of David. हाँ, प्रभु ने दाऊद की जो प्रार्थना थी उसको उसने सुना। We say God is a silent listener. हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु एक शांत श्रोता है। God is eagerly listening to our prayers. हाँ, प्रभु हमारी प्रार्थना को बड़ी उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं। Don't give up, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप निराश मत होइए। Keep on loving the Lord. और आप प्रभु से प्रेम करते रहिए। Keep on praising the Lord. और लगातार प्रभु की स्तुति करते रहिए। Keep on praying. और हमेशा प्रार्थना करते रहिए। Never give up. और कभी निराश ना हो। In Mark 10:48, और मरकुस 10:48 में हम पढ़ते हैं, the blind man cried out to the Lord saying, Lord, Son of David, have mercy on me. और एक अंधा जो व्यक्ति था उसने अपने ऊंचे आवाज से यीशु को पुकारा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। Many around him rebuked him and told him to be quiet. और जो उसके इर्द गिर्द अनेक लोग थे उन्होंने उसको डांटा कि चिल्लाए नहीं। But then he shouted all the more, और फिर वो अंधा व्यक्ति और ज्यादा तेजी से चिल्लाना शुरू हो गया, Son of David, have mercy on me. और दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। When we cry out to him, he bends down to listen to our voice. हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे और झुकते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। Jesus stopped and said, Call him.
और यीशु वहां पर रुक गए और उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। And they called the blind man, saying to him, "Take heart, get up, he is calling you." और तब उस अंधे व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और शिष्यों ने कहा, हिम्मत रख, खड़े हो, यीशु तुझे बुला रहा है। Of course, the Lord healed him from his blindness. हाँ, प्रभु ने उसके अंधेपन से उसको चंगा किया The Lord could not go further. और प्रभु उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाए He stood still and listened to his cry. और प्रभु वहां पर एक जगह खड़े हो गए और उस अंधे व्यक्ति की आवाज को सुन रहे थे। God will listen to your cry. आज के दिन प्रभु आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। Sometimes you go into the bathroom and open the tap and cry aloud. हो सकता है कि कई बार आप अकेले बाथरूम जाए और नल का जो उसको खोल के पानी खोल के आप जोर से रोकर प्रार्थना करते होंगे। God puts every tear in his account. हाँ, प्रभु आपके जो सारे आंसू है अपने हिसाब में रखे हुए हैं। He is listening to you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे You हैं। may be saying, nobody is caring for me or listening to me. हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, कोई भी इस प्रार्थना को देख नहीं रहा। But then the Lord bends down to listen to you. परंतु प्रभु आज के दिन झुकेंगे और आपकी प्रार्थना को सुनेंगे Today your prayer will be answered. और आज के दिन प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। As the Lord listened to the blind man, he will listen to you. और जिस तरह प्रभु ने उस अंधे व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, आज आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। Father, as we are looking unto you, even now you are giving answer to your children, Lord. हे पिता, इस वक्त हम आपकी ओर देख रहे हैं और इस वक्त आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। You are the Lord who answers prayers. और आप ऐसे प्रभु हैं जो प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं You are the living और God. आप एक जीवित प्रभु हैं Lord, you are with your children even now in the midst of their troubles. और उनके समस्याओं के बीच में भी अभी आप अपने लोगों के साथ हैं। You are listening to them, Lord. हे प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Even now the Lord is giving miracles. इसी वक्त आपके जीवन में प्रभु चमत्कार कर रहे हैं Your prayers are being heard by the Lord. और आपकी जो प्रार्थना है इस वक्त प्रभु उस प्रार्थना को सुन रहे हैं Now receive the miracle. और इसी वक्त आप चमत्कार को प्राप्त कीजिए Receive the miracle. और इसी वक्त चमत्कार को प्राप्त कीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु। for listening carefully to your children. और आप बड़े ध्यान से आप अपने बच्चों को प्रार्थना को सुन रहे हैं As we have declared this year of blessing rain, और जिस तरह की हमने घोषणा की है, यह जो वर्ष है आशीषों की वर्षा होगी। let the blessings come upon them one after the other, Lord. हे प्रभु, इन लोगों पे एक के बाद एक आशीष वर्षा के रूप में आए No more waiting, और प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं no more mourning, और विलाप करने की कोई आवश्यकता no नहीं more lamenting. और विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। Look unto their tears and answer their prayers, हे Lord. प्रभु, आप उनकी आंसुओं को देखिएगा और उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिएगा। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for listening to them and giving them an answer. और उनकी प्रार्थना को सुनकर उसको जवाब देने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे If you need prayer still, और आपको और ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है, please call our prayer tower. आप हमारे जो प्रार्थना भवन को संपर्क कीजिएगा The number is displayed on the screen. और हमारे प्रार्थना भवन का नंबर स्क्रीन में अभी आप देख रहे हैं Note it down and call anytime you need. और आप इस नंबर को नोट कर लें और जब भी आवश्यकता पड़े आप इस नंबर को संपर्क करें। Our prayer intercessors are ready to receive your call. और हमारे जो प्रार्थना योद्धागण हैं आपकी कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं May the Lord answer all your prayers. और मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program,
टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day. जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।